नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं। ये वो तस्वीर है जो हमारे जवानों को श्रद्धांजलि देने की तस्वीर है। ये पार्थिव शरीर रखे गए हैं। सुकमा में नक्सलियों की तरफ से जो घात लगाकर किया गया था हमला, सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हुए हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह, साथ में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर, सीआरपीएफ के अधिकारी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए रायपुर में हैं। 25 शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दिए जाने के बाद इनकी पार्थिव देह को इन लोगों के गृह नगर रवाना कर दिया जाएगा। सुनील नामदेव हमारी संवाददाता रायपुर में उसी जगह मौजूद हैं जहां ये पार्थिव शरीर रखे गए हैं। राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सुनील, क्या कुछ इस वक्त वहां पर हो रहा है? राजनाथ सिंह पहुंचे हैं, अब आगे क्या कार्रवाई होगी? किस तरह की रिपोर्ट मांगी गई है? रमन सिंह वहां मौजूद हैं। क्या कुछ अब महत्वपूर्ण नक्सलियों से निपटने के लिए हो सकता है? शहीद अभी जो है बड़ा गंभीर माहौल है। 4 बटालियन 4th बटालियन माना के इस ग्राउंड में जो है श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है और यहाँ पर अभी श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत सीआरपीएफ के डीजी भी यहाँ मौजूद हैं। इसके बाद जो है तमाम जो शहादत देने वाले वीर सिपाही हैं, इनके पार्थिव शरीर को उनके गृह ग्राम रवाना किया जाएगा। इसके लिए MI-17 हेलीकॉप्टर और एयरफोर्स के विशेष विमान की भी व्यवस्था की गई है। कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तमाम जगह टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ऐसे में शवों को तत्काल जल्द से जल्द उनके गृह नगर रवाना किया जाना पहली प्राथमिकता है। इसके बाद मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में जो है राज्यपाल के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इनके अलावा जो है केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर, सीआरपीएफ के डीजी, इसके अलावा केंद्रीय गृह सचिव, उनको भी यहाँ पर आने की संभावना बताई जा रही है। शायद वो भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। ये उच्च स्तरीय बैठक होगी शहीद, और इस बैठक में अब आर पार की लड़ाई के लिए, जो कि जिस तरह से नक्सली सॉफ्ट टारगेट कर रहे हैं, हिंसक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, कड़े फैसले की उम्मीद है। आमतौर पर छत्तीसगढ़ सरकार का रवैया नक्सलवाद को लेकर 2 कदम आगे और 3 कदम पीछे वाला रहा है। लिहाजा इस बार जो है पुख्ता कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि लगातार 1.5 महीने के भीतर में 50 से ज्यादा लोगों की मौत छत्तीसगढ़ में हुई है, जिसमें आम नागरिक भी शामिल हैं। इसके अलावा 2 वारदातें, एक 11 मार्च को हुई थी सीआरपीएफ के, जिसमें जो है 12 जवान जो है शहीद हुए थे। उसके बाद कल जो घटना हुई है 24 अप्रैल को, इस घटना में कुल 25 जवानों को शहादत देनी पड़ती। अब सरकार की ये कोशिश है कि नक्सलवाद के लिए अब वो जो मानवीय दृष्टिकोण लेके चल रहे थे, उसमें कोई कमी नजर आ रही है। कड़े फैसले लेने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि ग्रामीण जिस तरह से नक्सलियों को ढाल बनाकर सुरक्षा बलों तक ले जाते हैं, उससे ज्यादा कैजुअल्टी हो रही है। उससे क्योंकि सुरक्षा बल जो है वो गोलियां नहीं चला पाते आम ग्रामीणों पर, और ना ही उनको इस तरह के ऑर्डर है कि आम ग्रामीणों पर किसी भी तरह की गोलीबारी की जाए। इसका भरपूर फायदा नक्सली उठा रहे हैं और वो एक तरह से बड़ी चालाकी से आम ग्रामीणों के बीच में छिपकर हमला करते हैं। पुलिसकर्मी जो है वो उसका जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि निहत्थे ग्रामीणों के मारे जाने की आशंका होती है। इसलिए गोलीबारी का शिकार सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों को ही होना पड़ता है। शहीद अभी जो है श्रद्धांजलि सभा समाप्त हो चुकी है। तमाम जो वीवीआईपीज हैं उन्होंने माल्यार्पण कर शहीदों को अंतिम विदाई दी है। अब इस बाद सीआरपीएफ और सुरक्षा बलों के तमाम अधिकारी और प्रतिनिधि जो है अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। शहीद जवानों के ज्यादातर जवान बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के हैं। लिहाजा अब प्राथमिकता होगी कि शहादत देने वाले तमाम जवानों को जल्द से जल्द उनके गृह नगर रवाना किया जाए। लगभग 10 से 15 मिनट और ये श्रद्धांजलि सभा चलेगी और
इसके बाद जो है तत्काल बैठक, ये बैठक मुख्यमंत्री निवास अथवा सचिवालय में हो सकती है। अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है कि ये उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आहूत की गई है। अभी उम्मीद है कि राजनाथ सिंह भी पत्रकारों से चर्चा करेंगे, इसके अलावा मुख्यमंत्री रमन सिंह भी पत्रकारों से चर्चा करेंगे और इसके बाद जो है पूरी तरह से इस बैठक में जो है उनके शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। और आज ये भी उम्मीद की जा रही है कि कुछ कड़े फैसले होंगे। शहीद, बहुत विस्तार से सुनील आपने जानकारी दी है, लेकिन ग्रामीणों को ढाल बनाकर नक्सली आगे आते हैं और इस तरह से हमारे जवानों पर हमला करते हैं। ये पहला मौका नहीं है सुनील जब माओवादियों नक्सलियों की तरफ से इस तरह का बड़ा आतंकवादी ये हमला हुआ है। लेकिन सुकमा से भी खबर आ रही है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह वहां भी जाएंगे। क्या खबर इस बारे में है सुनील, और ये कितनी गंभीर चुनौती है, किस तरह का वो कड़ा फैसला हो सकता है, क्या वो उपाय हो सकते हैं सुनील जिन पर आज की बैठक में चर्चा होगी? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है शहीद की तमाम जो उपकरणों से सीआरपीएफ लैस है, उसके पास में जो है हेलीकॉप्टर भी है, उसके पास जो है ड्रोन भी है, उसके पास अत्याधुनिक हथियार भी हैं। बावजूद उसके उन्हें नक्सल मोर्चों पर जो है कहीं ना कहीं जो है कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसके कारण उन्हें जान माल का नुकसान उठाना पड़ रहा है। और ये महत्वपूर्ण बिंदु जो है इसी पर ही चर्चा होगी कि कैसे आक्रामक बनाया जाए सीआरपीएफ को, क्योंकि सबसे ज्यादा शहादत देने वाले जवान सीआरपीएफ के ही हैं। अभी एक महत्वपूर्ण बात और यही आ रही है कि नक्सली किसी भी हालत में कच्ची सड़कें हैं उनको पक्की नहीं होना देना चाहते, और सरकार की हमेशा कोशिश रही है कि जिस आसानी से कच्ची सड़कों में लैंडमाइन ब्लॉस्ट होता है उसको समय रहते और जल्द से जल्द उसको जो है पक्की सड़कों में तब्दील किया जाए। और सीआरपीएफ के जवान एक बड़ी चुनौती अपने साथ में लिए हुए हैं। दो तरह की बातें हैं सुनील जो आपकी बात से समझ में आ रही है। पहले ये कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, सड़कें पक्की बनाई जाएं, संचार व्यवस्था वहां पर दुरुस्त की जाए ताकि नक्सलियों के किसी भी मूवमेंट की हमें खबर हो और हम उन्हें ध्वस्त कर सकें। और दूसरा ये कि सीधे सीधे हर तरह से सक्षम होने के बावजूद हम मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए जो कार्रवाई नहीं करते हैं, क्या अब इस बात की संभावना सुनील कि वो मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए सख्त कार्रवाई की जाए, नक्सलियों को ढेर किया जाए, कोई इस बात की संभावना? बिल्कुल शहीद, अभी एक जो हमें जानकारी मुख्यमंत्री सचिवालय से मिली है, जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि आज की बैठक में महत्वपूर्ण हिस्सा होगा मानव अधिकारों के उल्लंघन को लेकर, क्योंकि नक्सली और ग्रामीण जो है खुले तौर पर जो है सीआरपीएफ और पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जो दूसरे दस्ते हैं उनको जान माल का नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इन जवानों के मानव अधिकारों के लेकर कोई चर्चा नहीं होती। जबकि आम ग्रामीणों को अगर पुलिस थोड़ा भी टॉर्चर करती है या उनसे पूछताछ करती है, उनके खिलाफ कड़ाई बरती जाती है। कड़ाई इसलिए बरती जाती है कि वो जल्द से जल्द उनको सूचना दे, नक्सलियों की, लैंडमाइन लगाने वालों की सूचना दें। आम जो कई ग्रामीण है वो नक्सलियों को शेल्टर देते हैं, अपने घरों में उनके हथियार छिपाते हैं। सुनील, ये नक्सलियों से डर है जिसकी वजह से ग्रामीणों का ये रवैया है या कुछ और है? सही, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पुलिस की कमी है। पूरे बस्तर में जो है सीआरपीएफ रहे या दूसरे और दस्ते हैं जो केंद्रीय रिजर्व फोर्स के, लेकिन 24 घंटे किसी भी ग्रामीण इलाके की रखवाली पुलिस नहीं कर सकती और ना ही सुरक्षा बल कर सकते हैं। कुछ मूवमेंट्स के लिए, चंद पलों के लिए जवान आते हैं, लेकिन अक्सर जो है 1 घंटा 2 घंटे के लिए जवान आते हैं किसी गांव में सुरक्षा को लेकर, उसके बाद वो अपना अलग रुख और तैयार कर चले जाते हैं अलग मार्ग पर। सुनील, क्या हम ये कह सकते हैं सुनील क्या हम ये तस्वीरें दिखा दें अपने दर्शकों को, फिर आपसे बात करते हैं। सुनील, ये 3 तस्वीरें हैं, अंतिम विदाई दी जा रही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह और हंसराज अहीर गृह राज्य मंत्री के साथ श्रद्धांजलि दे चुके हैं हमसे कुछ देर पहले। सुकमा हमले की तस्वीरें हैं, यहीं पर यह हमला हुआ था जो जगह हम आपको दिखा रहे हैं, और शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, यहाँ पर सलामी दी गई है। सुनील, जो बात हम आपसे कर रहे थे, क्या ग्रामीणों में दखल ज्यादा सीआरपीएफ के जवानों की है या नक्सलियों की है, या नक्सली उन्हें ज्यादा प्रभावित कर जाते हैं? सुनील, हमारा संपर्क हमारे संवाददाता सुनील नामदेव से कट गया है, उनसे हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको